और हेमंत कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और हेमंत कैबिनेट की बैठक में इस बार 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। संजय महली, सुमित कुमारी, रूप कुजूर, सुमंती टुड्डू, सुरावली टुड्डू पर 2018 में भारत बंद के दौरान दर्ज मुकदमों को सरकार ने वापस लिया है। बता दें आपको कि इस हेमंत सोरेन की कैबिनेट खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। पेंशन कोष में 700 करोड़ के प्रावधान के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं जेल हॉस्पिटल में चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाई गई। राज्य में कार्यरत बीआरपी सीआरपी मानदेय मद में 25% की वृद्धि हुई है। झारखंड विधानसभा में नियुक्तियों में अनियमितता की जांच के लिए एक सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया है। जल सहिया को बकाया मानदेय और प्रोत्साहन राशि का भुगतान के लिए रुपए की स्वीकृति मिली है। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ बने हुए। राहुल, जिस तरीके से हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी, तो ऐसे आखिर कौन कौन से अहम प्रस्ताव हैं जिन पर हेमंत कैबिनेट ने मंजूरी दी है? देखिए, झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और जिस तरीके से 29 प्रस्तावों की अगर बात करें तो इसमें कई अहम प्रस्ताव रहे हैं, जिसमें आप अगर बात कर लें कि जल सहिया का जो मानदेय बकाया था पिछले कई वर्षों से, उसके भुगतान को लेकर, उसके अलावा जो सोना शोभरम साड़ी योजना चलाई जा रही है सरकार की ओर से, उस योजना के तहत जो पीडीएस दुकानों तक साड़ी पहुंचाने का जो किराया वहन करने का काम जो लाभुक करते थे, अब उसे सरकार वहन करेगी। 2 रुपया प्रति कपड़ा जो है सरकार किराया दे देगी, जिससे कि अतिरिक्त भार लाभुकों पे नहीं पड़े। उसके अलावा झारखंड ग्राम गाड़ी योजना की जो पिछले वर्ष ही स्वीकृति मिली थी, उसमें संशोधन किया गया है। उसमें जो किराए हैं उसमें संशोधन किया। 7 से 12 सीट वाले जो वाहन होंगे उसमें 7.5 रुपया राज्य सरकार सब्सिडी देगी। उसके अलावा 12 से 25 सीट वाले वाहनों में 10.5 रुपया जो है राज्य सरकार सब्सिडी देगी। 25 से 42 सीट वाले वाहनों में 14.5 रुपया का सब्सिडी देने का प्रावधान है। इसके अलावा कई गोड्डा की बात कर ले, साहेबगंज की बात कर ले, ऐसे इन जगहों पर कई जो रोड खराब हुए थे उन रोड पथ निर्माण विभाग को राशि की स्वीकृति की गई है। उन रास्तों को मजबूतीकरण और मजबूतीकरण की लिए एक योजना बनाई गई है, उसकी स्वीकृति दी गई। उसके अलावा अबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई है। सबसे बड़ी एक तरह से कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट के बैठक में पास हुआ है, क्योंकि जिन लोगों के पास अभी भी आवास नहीं है वैसे लोगों को चिन्हित करके कुल 3 सालों में 8 लाख आवास बनाने की योजना सरकार ने बनाई है। पहले साल जो है कि 2 लाख जो आवास बनाएंगी, उसके बाद 3.5 लाख दूसरे साल और तीसरे साल 2.5 लाख, कुल 8 लाख आवास बनेंगे। और इसमें जो आवास की लंबाई चौड़ाई की बात करें या क्षेत्रफल की हम बात कर लें, 31 वर्ग मीटर इनका क्षेत्रफल होगा। उसके अलावा जो है ये 3 रूम का जो है मकान होगा, उसमें एक किचन होगा, अटैच लैट्रिन बाथरूम होगा। उसके अलावा 2 लाख रुपए है सरकार इसमें सहयोग राशि के तौर पे देगी। हालांकि कच्चा मकान होना लाभुक के लिए आवश्यक है। और सरकार ने एक और इसमें संशोधन किया कि जो परिवार विकलांग है या जिस परिवार के मुखिया विकलांग है या जिस परिवार की मुखिया महिला प्रधान है या जिस परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, अनाथ तरह के व्यक्ति जो हैं परिवार हैं, उनको भी इस योजना से जोड़ा जाएगा, उनको भी लाभ दिया जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड जैसे जो पिछड़ा राज्य के दर्जे में आता है, जो पिछड़े इलाके हैं जहां पर अभी भी कच्चे मकान हैं, उनके लिए खुशखबरी वाली प्रस्ताव रहा, खुशखबरी वाली खबर है, क्योंकि अबुआ आवास के तहत वैसे परिवारों को चिन्हित किया जाएगा जिनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सरायकेला में की बात कर लें या गोड्डा में सुंदर डैम की बात कर लें, वहां पे भी पथ निर्माण विभाग को नए रोड निर्माण की स्वीकृति मिली है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो झारखंड विधानसभा में जो पूर्व में नियुक्ति हुई थी उसमें अनियमितता की जो बात आ रही थी, उसकी जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और उसके साथ ही वो कमेटी जांच करने के बाद राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। और
जो अगर राज्य में कार्यरत बीआरसी सीआरपी मानदेय में जो 25% की वृद्धि की गई थी, उसके भुगतान की व्यवस्था की गई है। और जो राज्य के सबसे महत्वपूर्ण, एक तरह से हम इसमें ही कह सकते हैं, जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहा है। जो यहाँ से डिप्लोमा कर ले रहे हैं या टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको राज्य सरकार 1 साल अप्रेंटिस की सुविधा सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि आज का जो कैबिनेट की बैठक रही है काफी सकारात्मक रही है, लोगों से जुड़ी बैठक रही है और उसमें प्रस्ताव पास हुए। उसके साथ ही जो पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है, उस पेंशन कोषांग के लिए 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 700 करोड़ के प्रावधान राशि की स्वीकृति दी गई है कि जो पुरानी पेंशन बहाल हुई तो लोगों को पेंशन किस तरीके से दिया जाएगा, उसका प्रावधान किया गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 29 प्रस्तावों में लगभग अधिकतर जो प्रस्ताव रहे हैं वो राज्य की जनता से जुड़े रहे हैं, राज्य के लोगों से जुड़े रहे हैं, गरीब लोगों से जुड़े रहे हैं, आम जनमानस से जुड़े रहे हैं। कि 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, उसमें सबसे ज्यादा अहम अगर हम बात कर ले तो अभुआ आवास योजना की शुरुआत की गई है। ये अभी तक का सबसे बड़ा माना जा रहा है कि सबसे बड़ी योजना को स्वीकृति मिली है हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक में। तो कह सकते हैं कि इस बार, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने भी बताया कि इस बार की जो कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें तमाम जो स्वीकृति मिली है, जो योजनाओं को मंजूरी मिली है, उसमें जनहित मुद्दों को ज्यादातर से देखा गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए खबरों के लिए TV45 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।